जो- कुछ बोलना नहीं है हाँ? कुछ बोलना नहीं है। हाँ जी। तो इस तरह से हमने देखा कि जीव का अवगाहन कहाँ होता है, तो जीव का अवगाहन संपूर्ण लोकाकाश में ही होता है। जीवों का अवगाहन पूरे मतलब असंख्यात लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक में दोनों स्थिति बन सकती है। मतलब बीच का सब है, असंख्यात भाग से लेकर पूरे लोकाकाश, उनके बीच के जितने भी स्थान बनते हैं उन सब का, वो सब में जीव का अवगाहन हो सकता है। मतलब समझ लो निगोदिया में जन्म हुआ, चींटी में भी हो सकता है, हाथी में भी हो सकता है, और बीच बीच में जितने भी आते हैं हिरण गाय बकरी ये सब ले लेना, पूरे लोकाकाश से कम और निगोदिया शरीर से ज्यादा, ये बीच के जितने भी स्थान बसते हैं सभी जीवों का सब में जीवों का अवगाहन हो सकता है। आरती जी क्या प्रश्न है? दीदी ये धनांगुल की क्या परिभाषा है, मतलब किसे कहते हैं धनांगुल? हाँ ये अपन ने पढ़ा था अभी तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में, धनांगुल। तो इसको आप ध्यान समझ, नहीं आ रहा। आप तो बस इतना समझ लो कि बहुत सूक्ष्म जगह है ये धनांगुल। इतनी से हमारी उंगली का छोटा सा हिस्सा, उसका असंख्यातवां भाग, मतलब बहुत सूक्ष्म हो गया ये। सबसे सब उससे भी ज्यादा सरल है, ऐसा समझो कि निगोदिया जीव। तो कितना हुआ, हमने जो आलू का उदाहरण लिया ना, आलू का एक, आलू सुई से आलू निकाला हमने, आलू का एक पीस निकाला तो सुई की नोक पर कितना सा आएगा पीस, उसका असंख्यातवां भाग, उसमें एक निगोदिया शरीर है। ऐसा समझो, मतलब अत्यंत सूक्ष्म है। जी जी। ठीक है, तो ये अब अंतिम इसका जो हमारा समूह हमने बनाया था अवगाहन वाले सूत्रों का, उसका अंतिम सूत्र है, जीव का अवगाहन लोक के असंख्यात भाग में कैसे है। ये उदाहरण सहित अब बता रहे हैं यहाँ पर, खुद आचार्य ही इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, दीपक के प्रकाश की भांति प्रदेशों के संकोच और विस्तार के द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्याताधिक भागों में रहता है ना। ये 11वें सूत्र से लेकर 16वां सूत्र, ये किसी को याद है तो वो हैंड रेस कीजिए पहले तो, और अगर अभी याद नहीं हुए हैं, कि कुछ लोग तो साथ में याद करते हैं ना, तो चलो अभी याद तो किसी को भी नहीं हुए होंगे। अच्छा अभिलाषा जी को याद हो गए क्या? जी 12 याद हुए। अच्छा बा- चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़कर बोलिए 11 से लेकर 16 तक। 11 से लेकर 16। नाड़ों हाँ 12वें से, लोका का अवगाह का जहां जी से स्टार्ट हुआ है ना 12वां, वहां से लीजिए। जी लोका का से वगाहा, हम्म। फिर धर्मा धर्मयो प्रस्तने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम असंख्ये भागादिषु जी पुद्गला नाम। हम्म। ये हाँ ठीक है। असंख्ये भागादिषु जीवानाम प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। हम्म। ठीक है बढ़िया। ललिता जी। दीदी 11 12 तक 11 तक तो मेरे को पूरा बिना देखा देखी याद है, और उसके बाद तो देखा देखी याद। फिर से बोलिए। ये 11 तक तो वो याद है पक्का, और अच्छा 12 से ये देखा कोई देखी बात बोल नहीं, सकती हूँ। देख कर पढ़कर बोलिए, ऐसे ही याद होगा, पढ़कर बोलिए। लोका का से पूरा 12 पूरा बोलूंगी या 12 ही बोलूं? 12 से लेकर 16 तक। आलोका का से अवगाह धर्मा धर्मायु प्रतस्न एक प्रदेशादिषु भज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाद्यभ्य विसर्पाभ्य प्रदीप प्रदीपत विसर्पाभ्याम,
प्रदीपवत। विसर्प प्रदीपक। ठीक है, बढ़िया। बोलिए सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी। 12वां है लोका काश्यव गाहा हम्म, धर्माधर्मयो कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्य है पुद्गलानाम असंख्य भागादिषु जीवानाम प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। बहुत अच्छा। रेणु जी। सुषमा जी आपने शायद बिना देखे बोले। हाँ दीदी मेरी याद यहीं तक याद है बस। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ सुषमा जी हैं, ललिता जी हैं, ये लोग जितना जितना पढ़ते जा रहे हैं ना उसको याद याद करते जा रहे हैं साथ के साथ। और भी किसी ने जी याद होगा, जी मुझे नहीं पता। मतलब कितने ये हमारे इसके पहले 11 सूत्र चल गए थे ना। 11 तक किसको याद है? जी 11 तक के किसने याद किए साथ के साथ? दीदी सुषमा जी 5-6 और तो याद है। हाँ, सुषमा जी और ललिता जी का तो मुझे पता है। और किसने याद किए हैं 11 से आगे? मंजू जी ने भी किए हैं क्या 11 तक के सूत्र? जय जिने दीदी। हाँ मैंने भी किए दीदी। 11 तक याद हो गए आपको पूरे? जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सरिता जी, रेणु जी? दीदी मेरे को याद तो नहीं है, देख के पढ़ सकती हूँ, 5 तक याद है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी पढ़वाते हैं आपसे। पहले जिसने याद किए हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ। मनी जी, सरिता जी, आपने भी याद किए हैं क्या 11 तक के? याद किए हैं दीदी, याद किए हैं दीदी। याद किए जय 11? जिनेन्द्र दीदी। कहाँ तक याद हो गए? हाँ 11 तक याद हो गए थे दीदी, सुनाए। बहुत बढ़िया। नहीं, अभी सुनते हैं, अभी सुनते हैं सबसे। मैं तो ये जानना चाह रही 12 हूँ से कितने। 12 से सुनाए दीदी, 12 से। एक मिनट। बा- अभी पहले ये जानना चाह रही हूँ मैं कि कितने लोगों ने साथ के साथ याद किए हैं सूत्र। उषा जी, आपने भी किए क्या? दीदी मेरे भी 12 तो हुए। हो गए 12 तक? अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ दीदी हो गए। बहुत बढ़िया। नमिता जी? हाँ दीदी मैंने भी 12 तक याद कर लिए। अच्छा। और क्या है? रेखा जी? हाँ दीदी मेरे को 13 याद है। तेरा याद कर लिए? अरे वाह, बहुत ही हाँ अच्छी बात है भाई। इसका मतलब आप लोगों को सब समझ में आते जा रहे हैं, तो आप पक्का पक्का करते जा रहे हैं उसको। बहुत ही अच्छी। 7। बहुत बढ़िया। एक बार जिनको याद नहीं, 8 की है 8 में। जिनको वो याद नहीं पेन प्रेस कर दो। है अभी तक। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? पेन प्रेस कर दी। जिनको याद नहीं किए हैं जिन्होंने अभी तक, और वो प्रेरणा ले सकते हैं इन सबसे कि हमको भी साथ के साथ याद करते जाना है। एक बार सब मिलकर क्लैप कीजिए तो इन लोगों के लिए जिन्होंने याद किए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। सूत्र याद करना मतलब जीवन भर के लिए एक पूंजी आपकी तैयार हो रही है। अब अगली बार एक सूत्र आप सोचेंगे और पूरा उसका विस्तार आपको ध्यान में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी समझदारी आप लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। हाँ रेणु जी, अब आप बोलिए। लोका काशी अवगाहा धर्मा धर्म्यो कितस्ने एक प्रदेशादीषु भाज्य है पुद्गलानाम असंख्येय भागादीषु जीवानाम प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। बहुत बढ़िया। देखिए, अब 16वें का भी अर्थ हम समझ लेते हैं। जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिएगा। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। दीपक के प्रकाश की भांति प्रदेशों के संकोच और विस्तार के द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्याताधिक भागों में रहता है। अब ये जो सूत्र है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, इससे हमें पता चल रहा है कि जीव में संकोच विस्तार की एक विशेष शक्ति है, जिसके कारण वो मतलब छोटे शरीर में भी रह लेता है और फिर पूरे लोक के बराबर भी हो जाता है। तो संकोच विस्तार की शक्ति के कारण दीपक के प्रकाश की भांति प्रदेशों के संकोच और विस्तार के द्वारा जीव लोकाकाश के असंख्याताधिक भागों में रहता है। अब दीपक के प्रकाश का कैसे उदाहरण है? वो तो पहले आया था ना हमारे 10वें सूत्र में। तो वो था, वो भी दीपक और प्रकाश का ही उदाहरण है। यहाँ पर भी दीपक और प्रकाश का उदाहरण, लेकिन दोनों अलग अलग एंगल से है।
वहां पर तो ऐसा बोला था कि दीपक, मतलब 50 दीपक भी हो जाए तो एक पूरे कमरे में फैल जाते हैं, कोई एक दूसरे को बाधा नहीं करते, वो अलग बात के लिए उदाहरण था। यहाँ पर दीपक और प्रकाश का उदाहरण इस तरह से दे रहे हैं कि जैसे दीपक जलाया, दीपक जल रहा है कमरे में, और तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा है, लेकिन उस दीपक पर मटका रख दिया तो वो प्रकाश कितनी दूर फैल रहा है, कि जितना जितना मटका है उतना उतना फैल रहा है। एक मटके से छोटा मटका रख दिया तो छोटे मटके जितना प्रकाश फैल रहा है, बड़ा मटका रख दिया तो बड़े मटके जितना प्रकाश फैल रहा है, और बड़ा मटका रख दिया तो और बड़े मटके जितना प्रकाश फैल रहा है, मटका हटा दिया तो पूरे कमरे में प्रकाश फैल रहा है। तो इसी तरह से जीव भी आ, मतलब लोक लोक के असंख्यात भागों में इसी तरह से जीव रहता है। छोटे शरीर में गया तो उतना ही आकार रह गया जीव का, असंख्यात प्रदेश ही है लेकिन आकार उतना ही रह गया। बड़े शरीर में गया तो वैसा हो गया, और केवली समुद्घातीय समय तो पूरे लोकाकाश में फैल गया। देखिए टीका में देखिए, जैसे एक बड़े मकान में दीपक रखने से उसका प्रकाश समस्त मकान में फैल जाता है, उसी दीपक को एक छोटे घड़े में रखने से उसका प्रकाश उसी में मर्यादित हो जाता है। उसी प्रकार जीव भी छोटे या बड़े जैसे शरीर को प्राप्त होता है उसमें उतना ही विस्तृत या संकुचित होकर रह जाता है, परंतु केवली के प्रदेश समुद्घात अवस्था में संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून रहता है। जिन्होंने वो लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी है उसमें 3 प्रकार से बताए हैं जीव के प्रदेशों की संख्या, तो उसमें 3 यही बताया है। सबसे पहले तो केवली समुद्घात के समय 3 अपेक्षाएं बताई है उन्होंने जीव के प्रदेशों की। तो जीव जीव कितना बड़ा है ये प्रश्न था, तो उसका 3 तरह से उत्तर दिया है। तो जीव केवली समुद्घात की अपेक्षा से पूरे लोक के बराबर है, सिद्ध भगवान की अपेक्षा से किंचित न्यून पुरुषाकार है, और संसारी जीव की अपेक्षा से शरीर प्रमाण है ना, समझ में आ गया। जीव संसार अवस्था की अपेक्षा से शरीर प्रमाण है, सिद्ध दशा की अपेक्षा से किंचित न्यून पुरुषाकार है, और केवली समुद्घात की अपेक्षा से पूरे लोक के बराबर है। ये जीव के प्रदेश इस प्रकार से अलग मतलब फैले हुए रहते हैं, अलग अलग स्थान में अलग अलग शरीर के अकॉर्डिंग फैले हुए रहते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़िए, टीका पढ़िए सरिता जी। दूसरा पॉइंट पढ़िए। दीदी हमारे यहाँ काम लगा हुआ है तो मैं खोल नहीं पाती, डिस्टर्ब होगा। चलिए आरती जी पढ़िए। नंबर 2, बड़े से बड़ा शरीर स्वयंभू रंबुड समुद्र के महामत्स्य का है जो 1000 योजन लंबा है। छोटे से छोटा शरीर अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव का है जो एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है और मरण करता है। ये तो वही बात है नंबर जो अभी बात हम कर रहे थे ना, स्वयंभू रमण समुद्र के महामत्स्य का शरीर सबसे बड़ी अवगाहना है। वो 1000 योजन लिखी है इसमें, 1000 योजन की उसकी अवगाहना है, और सबसे छोटा शरीर निगोदिया जीव का है जिसमें कि 18 एक श्वास में 8-10 बार जो हम पढ़ते हैं ना, वो ऐसे निगोदिया जीव का सबसे छोटी अवगाहना है। पर फिर क्या हुआ कि वो जो स्वयंभू रमण समुद्र का जो जीव है, महामत्स्य है, उसके तो असंख्यात प्रदेश है, और जो निगोदिया जीव है उसके कितने प्रदेश हैं। अब चलो ये प्रश्न ही पूछ लेते हैं आप लोगों से, समय भी हो रहा है क्योंकि कौन बताएगा। 1000 योजन का महामत्स्य वो असंख्यात प्रदेश वाला है, और तो निगोदिया शरीर वाले जीव का कितना प्रदेश है। अर्चना जी दोसा। जितना उसका निगोदिया शरीर उतने उसको दे रहे हैं, पूरे में फैल रहे हैं शरीर प्रमाण। फिर से बोलिए।
निबोधिया जीव जितना है उतने ही उसकी प्रदेश है, पूरे फैल रहे हैं शरीर में उसके। उतने ही प्रदेश हैं, जितना शरीर है, असंख्यात। उतने ही प्रदेश हैं। असंख्य। असंख्यात प्रदेश। हाँ ठीक है, अब ठीक बोला, उत्तर उत्तर अब आया है। प्रश्न मेरा यही था कि कितने प्रदेश हैं, तो उसके भी असंख्यात प्रदेश हैं और महामत्स्य के भी असंख्यात प्रदेश है, चाहे वो 1000 योजन के शरीर में रहे, चाहे अंगुल के असंख्यात भाग जितने शरीर में रहे, दोनों में ही असंख्यात प्रदेशी ही है जीव। पर उसकी संकोच विस्तार की शक्ति है, इसलिए वो छोटे शरीर में भी रह लेता है और विस्तार को भी प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, कौन पढ़ रहा था अभी? मैं पढ़ रही थी दीदी। हाँ पढ़िए। स्वभाव से जीव अमूर्तिक है, किंतु अनादि से कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और इस प्रकार छोटे बड़े शरीर के साथ जीव का संबंध रहता है। शरीर के अनुसार जीव के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर के कारण जीव इतना ही रहता है, ऐसा नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, वास्तव में तो जीव अमूर्तिक है, तो वो उसको ऐसी अपेक्षा नहीं है कि जितना शरीर होगा उतना ही मैं रहूंगा, शरीर से बाहर कैसे निकलूंगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। पर अपने आप ही ऐसा है कि जितना शरीर होता है उतना उतना ही वह जीव रहता है। और शरीर के अनुसार जीव के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसा शरीर मिला उतना संकुचित हो जाता है और जैसा शरीर मिला उतना विस्तारित हो जाता है। तो ये अपने आप ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब इसके बाद का जो प्रश्न है वो कल लेंगे हम, समय हो गया है हमारा। अभी किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? चलिए, कोई भजन बोलना चाहे तो वो हैंड रेस कर लीजिए। हम्म। दीदी मैं ये बोल रही थी, प्रश्न कर रही थी कि हाँ, जो हमेशा इसका दीपक का और प्रकाश का उदाहरण देते हैं, तो और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है ना इसके सिवा? उससे आपको इजीली समझ में आ जाता है। नहीं, वैसे हम सोच रहे थे तो मेरे को सूर्य भी समझ में नहीं आ रहा था, पर दीपक और प्रकाश का ही हर जगह पड़ा है, और कोई उदाहरण नहीं है ना इसके लिए? अरे कोई सा भी ले लो, जैसे पानी है, तो पानी को ग्लास जी। में डाल दिया तो वो ग्लास के आकार का हो गया, पानी को घड़े में डाल दिया तो वो घड़े के आकार का हो गया। बलून है, अच्छा। बलून गुब्बारा, तो उसको आप जी। छोटा बलून है तो उसमें जो हवा है वो उस बलून के आकार की हो गई, लंबा बलून है तो उस आकार की हो गई। इसका अच्छा, कोई भी हवा का उदाहरण ले कहते सकते हो। हैं। तो ऐसे ही जी। शरीर के शरीर की जैसी अवगाहना है वैसा ही उतने ही जीव के प्रदेश फैलते हैं। जी। कारण हो सकता है लेकिन सिद्धांत समझ में। हाँ, बोलिए प्रश्न। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। दीदी ये ना हवा, गंध, रस और शब्द, ये हम लोग अमूर्तिक मान रहे हैं ना, पुद्गल तो है पर बोलिए, आवाज अमूर्तिक है। कट रही है, आवाज। तो ये जो पांचवें पॉइंट में, पांचवें सूत्र में जो हम लोगों ने पढ़ा, दीदी आवाज आ रही है? आप बोलिए, प्रश्न शुरू से बोलिए। आवाज आ रही है दीदी? हाँ बोलिए। बोलिए, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है दीदी? हाँ, ये मैं कह रही हूँ कि जो शब्द है वो अमूर्तिक होता है, किसने कहा? और ये जो पांचवा सूत्र अरे है ना, पुद्गल। प्रश्न ही गलत है। जी, शब्द अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है शब्द। शब्द तो, अच्छा, तो है तो पुद्गल जन्य दीदी। हाँ, आयु, शब्द, तो इसीलिए तो है ना, और रस। हाँ, इसीलिए मूर्तिक है तो शब्द। उसको अमूर्त मूर्ति ही मानेंगे ना दीदी? शब्द मूर्तिक है क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य है, वह मूर्तिक है। अच्छा, विमलेश जी बोलिए।
दीदी मैं तो आप कह रहे थे ना कल बोलने का प्राकृतिक वो स्तुति, प्राकृतिक स्तुति कह रहे थे ना आप बोलने के लिए, वो हाँ हाँ जिनवानी स्तुति। हाँ, एक मिनट बस, ये प्रश्न सुन लें इनका क्या है। समता भाभी बोलिए। मनी जी। भजन क्यों बोल रहे थे? अच्छा। दीदी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया था ना जीव का, हाँ, जीव का बताया था ना कि जीव संसार जीव की अपेक्षा शरीर प्रमाण, केवल समुद्घात की अपेक्षा पूरे लोक प्रमाण, फिर एक और बताया था, सिद्ध तीसरा कुछ अवस्था बताया की था उसको। अपेक्षा। सिद्ध सिद्ध दशा की अपेक्षा से किंचित न्यून पुरुषाकार। किंचित न्यून। अनीता जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? मेरा मेरा ये तीसरा वाला है, ये 13वां का है, ये तीसरे नंबर का है। संघात पूर्व आदि सहित जिसका संबंध है, जैसे अति स्थूल स्कंद में, वैसे किसी के स्थूल प्रदेश रहने में विरोध है। जैसे मैडम आपने जल का उदाहरण दिया था ना, जल भस्म शक्कर, ये किसका है ये? ये इसलिए उदाहरण दिया था कि जैसे कोई स्थान भरा, मतलब जिसमें जल भरा हुआ उसमें शक्कर भी आ जाती है, उसमें नमक भी आ जाता है। ऐसे ही लोकाकाश में धर्म भी द्रव्य आ सकता है, अधर्म भी। ऐसा कोई विरोध नहीं है कि धर्म द्रव्य रह रहा है तो अधर्म द्रव्य कैसे रहेगा, इसलिए आकाश भी आ सकता है। ठीक। चलिए। हाँ, और किसी का प्रश्न है? रेणु जी जल्दी बोलिए। दीदी मेरे को जिनवाणी स्तुति बोलनी थी। अच्छा, अब आप अगले मंडे को बोलिएगा जरूर, है ना रेणु जी? ठीक है दीदी। अभी विमलेश जी। जी का सुन लेते हैं। विमलेश जी बोलिए। दीदी वर्धमान स्वामी की स्तुति है, प्राकृत में ये हाँ, वर्धमानम स्वामी स्तुति। वर्धमानं जिनं दम्यतीर्थं करं भवजीवानि सत्यं पहदेशिगम्। वर्धमानं जिनं दम्यतीर्थं करं भवजीवानि सत्यं पहदेशिगम्। पंचमे दुस्समे अम्बिकाले तुमम्। पंचमे दुस्समे अम्बिकाले तुमम्। मे समक्कं सदा होयि परिभाविनम्। वैरागस्य चरणं हि शरणं परं वर्धमानं जिनं दम्यतीर्थं करं। वर्धमानं जिनं दम्यतीर्थं करम्। जनहिंसा निषिद्धा कदा जेनिसा। जस्य माहत्म्यमेदं नवचिगोचरम्। जीव हि जीवयन्तु सन्देशगम्। वर्धमानं दिनं दम्मे तीर्थं करम्। वर्धमानं दिनं दम्मे तीर्थं करम्। दद्दुरोजस्य पूया स्वभावं गदो। दद्दुरोजस्पूया भावं सुभगदो। मिथुना जोखनेन सगी भवो। दद्दुरोजस्य पूया स्वभावं गदो। मिथुना जोखनेन सगी भवो। चंदना भक्तिबद्ध ये पावै सुयम्। चंदना भक्तिबद्ध ये पावै सुयम्। वर्धमानं दिनं दम्यतीर्थं करं। वर्धमानं दिनं दम्यतीर्थं करम्। पूये चरणं हि चित्ते चिट्ठधूमुदा। सम्यमगं सुदिष्टं लहे मुसदा। इत्थमेवज्जं भावस्फुरुपूर्णं। वर्धमानं दिनं दम्यतीर्थं करं। वर्धमानं दिनं दम्यतीर्थं करं। वर्धमानं दिनं दम्यतीर्थं करं। भवजीवानि सत्यं पहदिशिगम्। भवजीवानि सत्यं पहदिशिगम्। भवजीवानि सत्यं पहदिशिगम्। बहुत अच्छा। वाणी कल्याणी जगजने मदता में मोहे हरि। जन्मनि हारी गणहरि हारी
जमे जरा भवि रोग हरि तेरा नाम दिव्य जुनिम जो पढ़े सुनई मई धारे नानम शोक मनंता में धर्यम ससदि मोक्ष पदम पावै ससदि मोक्ष पदम पावै ससदि मोक्ष पदम पावै। बोले जिनवानी माता की जय, महावीर भगवान की जय। बहुत बढ़िया। तो ये जो उस दिन जो आपने गाई थी वो तो जिनवाणी स्तुति थी ना? हाँ, ये बाद वाली थी छोटी सी, वो मेरे को वर्धमान स्तुति मिल गई थी दीदी, वर्धमान स्वामी, इसलिए मैं हाँ, पहले बोली। और उस दिन जो गाई थी वो तो केवल जिनवाणी स्तुति थी ना? ये बाद वाली जो बोली ना दीदी, वो तो आज तो छोटी छोटी सी सी है। बोली आपने, उस दिन तो बड़ी बोली हाँ थी। दीदी, वो मैंने खुद आचार्य जी का बोला था भजन, वो याद होगा, मैं बोल दूंगी फिर कल के, वो कल अच्छा, परसों जब भी टाइम मिलेगा ना तब नहीं बोलूंगी। ये भी बहुत खुद बढ़िया है। आचार्य। प्राकृत हाँ की तो बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छा। हाँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सभी को जय। जय 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 जिनेंद्र। जय जय सभी को जय जय।